बातों का दौर है ये, कयासों का दौर है, जिंदों की अर्थियों पे बतासों का दौर है। जो तृप्त हैं उनके पास समंदर मिला, प्यासों के पास तमाशों का शोर है। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका है। आप सभी को आभार, अभिनंदन। दर्शकों, ये तस्वीर केंदुआ की है और आप देख सकते हैं कि धनबाद के विधायक राज सिन्हा जी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और मामला है भू धसान का और गैस रिसाव का। केंदुआ बोकारो का जो मुख्य सड़क है उसकी आवागमन पर रोक लगा दिया गया है। इसके अलावा जो सेंसिटिव संवेदनशील इलाका है, क्षेत्र है, वहाँ पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन मरम्मत का कोई ठोस जो है वो समाधान दिख नहीं रहा है। अब प्रशासन और बीसीसीएल दोनों पर ही सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं धनबाद विधायक राज सिन्हा। चलिए, कोयलांचल बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जानना चाहूँगी केंदुआ की जो स्थिति है उस पर क्या सोच रखते हैं। सर, बहुत स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? आनंद खंडेलवाल। ये जो अभी देख रहे हैं समस्या, भू धसान का मामला सामने आया है और धनबाद के विधायक जो हैं बैठे हुए हैं धरना पर, क्या कहिएगा सर, क्या समझ आ रहा है? देखिए, समझ यही आ रहा है कि प्रशासन बीसीसीएल एक खौफ का माहौल पैदा कर रही है जी, कि ताकि यहाँ की जनता डर से भाग जाए। आप देख रहे हैं साइड में जो माइंस से चल रही है, उस माइंस को यहाँ तक उन लोगों को लाना है और वो उसी के तहत ये काम कर रही है कि गैस निकल नहीं रहा है, ज़बरदस्ती लोग भय पैदा कर रहे हैं जी। आप इधर से जब जाएंगे गोधर कुरमिड़ी, जो गोधर चढ़ाई चढ़ते हैं, जब ये रोड 4 लेन बना था, इससे बड़ा गौप वहाँ पर हुआ था। रातों रात बीसीसीएल के अधिकारी लोग आकर बालू भराई की और रोड को चालू करवा दिया जी। आज वो क्यों नहीं कर रहे हैं? ये रोड जिस समय बनी थी, ऐसे करीब 7-8 साल पहले, 2017-18, ठीक है, उस समय भी गोधर के पास में बड़ा गोप हुआ था जी। और गोप होने के बाद उस समय भाजपा की रघुवर सरकार थी। एक सीएम होने के इच्छा शक्ति उनकी मजबूत थी। उन्होंने तुरंत आला अधिकारियों को कहा और तुरंत काम हुआ। आज तक रोड एकदम टनाटन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इससे बड़ी गोप थी वहाँ पर जी। आज यहाँ पर खाली बैरियर लगाकर बंद कर दिए हैं कि इसको बंद कर देना। बंद करने की मकसद, इनकी मंशा यहाँ के लोगों को भय पैदा कर यहाँ से भगाने की है। लोग यहाँ के जाने भी चाहते हैं, लेकिन जो व्यवस्था देना चाह रहे हैं उस व्यवस्था में एक आला अधिकारी के कुत्ते भी जिस रूम में रहेंगे उनका बड़ा बड़ा रूम होगा। तो बेलगड़िया के अलावा कहीं और शिफ्टिंग नहीं की जा सकती है क्या सर? देखिए, मैंने कहा ना कि और भी जगह है। अच्छा। आज मान लीजिए कि बेलगड़िया, आप यहाँ से यहाँ की जनता को बेलगड़िया भेजेंगे, कोई कहीं काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, किन्हीं के बच्चे यहाँ डीएवी में पढ़ रहे हैं, वहाँ वो क्या व्यवस्था देंगे? वो तो एकदम जंगल पड़ा हुआ है, वहाँ बसने में और वहाँ पर समय लगेगा जी। कोई व्यवस्था नहीं है जी। छोटे छोटे रूम दिए हैं, उस रूम में नहीं हट पाएंगे, कोई रह नहीं जीएम साहब का, सीएमडी साहब का कुत्ता भी उतना बड़े रूम में नहीं रह सकता जितने में वो फैमिली देना चाहते हैं। ये साजिश है बर्बाद करने की हम लोग को, लेकिन वो लोगों को मालूम नहीं है कि ये केंदुआ की धरती है, वीरों की धरती है जी। इतनी जल्दी केंदुआ के लोग हटेंगे नहीं। लड़ रहे हैं, आज कई महीनों से लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। सुबह से विधायक जी जो हैं धरने पे बैठे हुए हैं। उम्मीद लोग जता रहे थे कि 1-2 घंटे के अंदर ही आला अधिकारी पहुंचेंगे, वार्ता हो जाएगी, लेकिन अब तक जो है उदासीनता नज़र आ रही है, कुछ असर नहीं दिख रहा है। क्या धनबाद के साथ सौतेला व्यवहार है। एक जनप्रतिनिधि सुबह से इतनी टेम्परेचर गर्मी में आकर बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से, बीसीसीएल की तरफ से कोई अफसर नहीं आ रहे हैं। ये उनकी मंशा बदमाशी की है यहाँ पर जी। एक जनप्रतिनिधि सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं और अधिकारी आकर इनसे वार्ता नहीं कर रहे हैं। ये लोग बोले ना, हेमंत है तो हिम्मत है, सबको हिम्मत मिली हुई है जी। और वो हिम्मत दिखला रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि माननीय विधायक के साथ धनबाद की जनता, इस क्षेत्र के जनता, जब तक विधायक जी यहाँ बैठेंगे तब तक हम लोग सब यहाँ बैठेंगे। मतलब हेमंत सोरेन ने अधिकारियों की जो है मनोबल को बढ़ा दिया है और वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, आपसे तो कुछ छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि आप क्षेत्र में
पूरी जी, हम तत्परता लोग से देख काम रहे कर हैं। रही हैं। जी तो ये तो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, वो तो आप देख रहे हैं जी। कि अधिकारी लोग बेलगाम होकर रखे हुए हैं। इतनी चिलचिलाती गर्मी में आप लोग बैठे हुए हैं, जब आसपास की परिस्थिति को देखते हैं, क्या मन में आता है, क्या फीलिंग आती है, क्या सोच आ रहा है विचार? देखिए, हम लोग को सोच तो यही है ना कि हम लोग को तो जीना मरना यहाँ है, जान देंगे, रहेंगे यहीं पर। ये रोड को खाली बंद करने से उनकी जो मंशा वो पूरी होने नहीं जा रही है। ये जो रोड को बंद किया गया है या डेंजर जोन बताया जा रहा है, और कोई इसका त्वरित कोई समाधान या कोई उपाय? देखिए, जिस जगह से गैस निकल रहा है, जी एक बार BCCL को प्रयास करके उसकी खुदाई करनी चाहिए कि क्या है वहाँ। जी ठीक है जी। अगर हो सकता है कि नीचे में कोई रास्ता होगा जो बैठा है, अगर वहाँ भराई कर दिया जाएगा, बालू मिट्टी भराई कर देंगे तो वो रोड फिर चालू हो जाएगा। मैंने कहा कि थोड़ी सी दूर पर जाइए बॉर्डर में, वहाँ धंसा है, आज उसके ऊपर में घर बना हुआ है, ठीक है, और आराम से लोग जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं अपने, यही कोई दिक्कत नहीं है। जी। यहाँ पर भी अगर भराई कर दिया जाएगा तो सब काम हो जाएगा। लेकिन BCCL आज इतने दिन हो गए हैं, कहीं काम करने के लिए उनकी इच्छा ही नहीं है। धन्यवाद सर। कुछ और भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कोयलांचल बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य हैं। एक चीज़ बताइएगा, विधायक राज सिन्हा जी बैठे हुए हैं धरने पर, अब तक वार्ता के लिए कोई आया नहीं है, क्या सोचते हैं सर, क्या हो रहा है? वार्ता के लिए तो अभी जब बैठे भी नहीं थे ना, जी। तो उसी समय GM साहब आके बोल के हाथ जोड़ रहे थे हाँ। कि सर आप मत बैठिए, हम लोग को 2-3 दिन का समय दीजिए। लेकिन विधायक जी ऐसे आदमी हैं, ये बोले कि जब हम एक बार वचन दे दिए हैं हाँ। तो वचन से कभी नहीं हटेंगे। ऐसे आदमी ये हैं। जो पूरा माहौल है, भू धसान से लेके गैस रिसाव से लेके जो समस्या है, मुख्य सड़क मार्ग जो है, आवागमन जो है बाधित हो रही है, क्या सोचते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, सोचने से तो नींद नहीं आता है। इस जगह के जितने भी आदमी हैं रात भर यही सोचते रहता है कि कैसे जिए, कैसे रहें, कब कहाँ धंस जाएगा, कब क्या हो जाएगा। फिलहाल अभी 8 दिन से ये रोड धंस चुका है। ये रोड धंसने के बाद उस तरफ बाईपास रोड है झरिया का, झरिया और बोकारो को भी जोड़ता है वो, लेकिन उस रोड में भी खतरा है। लेकिन प्रशासन और ये आपका GM साहब, CMD साहब, DC साहब ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर ये रोड धंस सकता है, छोटा ये बड़ा रोड हाईवे NH 32, तो वो तो छोटा एक बाईपास रोड है, वो तो कभी भी धंस सकता है। इससे बड़ा हादसा उसमें मतलब हजार गाड़ियाँ जैसे इस रोड में चल रही थी, उस रोड में लगातार चल रही है, और छोटा सा रोड है, उसमें तो कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। अभी ग्राउंड रिपोर्ट में हम लोग को तस्वीर गांव के बच्चे महिलाएं दिखा रहे थे स्थिति, वो कह रहे हैं कि बेलगड़िया हम लोग जाएंगे नहीं, वहाँ कमरा जो है, जो घर मिल रहा है, रूम मिल रहा है, वो बहुत छोटा है, परिवार अट ही नहीं पाएगा। उसके अलावा कहीं शिफ्टिंग की और कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती है? नहीं, देखिए, अगर शिफ्टिंग की व्यवस्था की जाती तो अभी तक 5 महीना हो गया है। 5 महीना हो गया गैस रिसाव होने के बाद, और उसके बाद अभी हमको लगता है कि 2-3 बार बेलगड़िया वहाँ BCCL के अधिकारी लोग मतलब यहाँ के महिलाओं को, बच्चों को, और मतलब हमको लगता है कि 2 बस 3 बस भेजा है देखने के लिए, लेकिन वहाँ लोग गए भी थे, गए वहाँ देखे, लेकिन वहाँ का देखने के बाद नज़ारा और वहाँ का जो ये होता है घर बनाया गया है, मतलब एकदम नहीं रहने का, बकरी रहने लायक नहीं है वहाँ। आप लोग कोयलांचल संघर्ष समिति के सदस्य? कोयलांचल बचाओ संघर्ष समिति के हम लोग सदस्य हुए, और विधायक जी उसके बैनर तले बैठे हुए हैं। हम तो लोग ये जो संघर्ष अभी चल रहा है, ये इसी तरीके से जारी रहने वाला है? हाँ, एकदम जैसे मतलब 5 महीना से चल रहा था, जब तक कोई सुनिश्चित आश्वासन और नहीं तो इसका ठोस कुछ कदम नहीं उठाया जाएगा, तब तक एकदम चलेगा ही चलेगा। विधायक जी कुछ दिन पहले भी 2-3 दिन पहले शायद लगातार GM से वार्ता कंटिन्यू 2-3 दिन पहले ने हम बता दे रहे हैं, जिसको जानकारी नहीं होगा। जी। हम लोग ग्रामीण के सामने में कुछ दिन पहले आए थे। अच्छा। उसी समय फ़ोन भी किए थे, GM को भी फ़ोन किए थे, CMD साहब को भी फ़ोन किए थे। उन्होंने कहा कि हम लोग देख रहे हैं। हाँ। और हम बता रहे हैं कि DC साहब को उन्होंने पत्र भी लिखा है 2 दिन पहले। जी। DC साहब को पत्र लिखा है, और पत्र के माध्यम से उधर से कोई हमको लगता है आंसर नहीं आया है। इन्होंने बताया था उनको कि हमें अगर हमको आश्वासन मिलेगा तो हम जाके धरना पर बैठेंगे, सो आकर के धरना पर बैठे हैं। और इस चीज़ से हम लोग आसपास के ग्रामीण जितने भी मतलब व्यापारी लोग हैं, जितने भी अगल बगल के सब मतलब भू धसान क्षेत्र से जो भी प्रभावित है, सारे लोग विधायक जी से बहुत मतलब खुश हैं कि हाँ, कम से कम आकर के बैठे तो हम लोग के साथ में। हम लोगों ने हमेशा इनको वोट दिया। ये धनबाद के विधायक हैं, विधानसभा के विधायक हैं, तो इनका भी दायित्व बनता है कि मतलब यहाँ पे आकर के
बैठ करके हम लोग जनता का सहयोग करें। तो आप लोगों ने वोट दिया, बदले में विधायक जी जो है वो भी अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। हाँ, सर एक चीज़ मुझे बताइएगा, क्या नाम हुआ पहले ये बताइए। मोहम्मद जाहिद। क्या कहना चाहेंगे सर ऐसी परिस्थिति में, धूप में जहाँ लोग निकलने से परहेज कर रहे हैं, आप लोग बैठे हुए हैं? बैठना पड़ेगा क्योंकि जिला प्रशासन एसी में बैठी, हम लोग धूप में बैठे हैं। अगर जिला प्रशासन अपने कर्तव्यों का सही यूज़ करती तो हम लोग को नहीं बैठना पड़ता, कोई आवश्यकता ही नहीं होती बैठने की। भूधसान धनबाद के लिए एक श्राप है, आए दिन होते रहता है कहीं भी। हम लोग अभी बैठे हैं, शायद बगल में भी हो जाए, कोई इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर भूधसान हो गया तो उसका कोई निवारण नहीं है, निवारण है। लेकिन जिला प्रशासन करना नहीं चाहती है क्योंकि वो चाहती है यहाँ ओपन कास्ट माइनिंग हो। अच्छा, बस उनका एक ही मकसद है कि ओपन कास्ट माइनिंग हो। बेलगड़िया शिफ्टिंग की बात हो रही है, आसपास के लोगों से हम मिले, बोल रहे हैं कि जाएंगे नहीं, वहाँ जगह भी छोटा है और रोजी रोजगार जो है वो भी हम लोगों का कुछ हो नहीं पाएगा, क्या कहिए? बेलगड़िया रहने लायक जगह है ही नहीं। जी हम खुद 2-3 बार गए हैं। जी बेलगड़िया में क्या ऐसा है जो हम वहाँ रहें? क्या ऐसा है? जी कुछ तो एक वजह होना चाहिए रहने का, क्या ऐसा है? कुछ तो नहीं है, ना रोज़गार है, ना अच्छी कनेक्टिविटी है। अगर अच्छी कनेक्टिविटी होती तो भी हम जाते। अब माननीय जिला प्रशासन का कहना है कि वहाँ जाइए, 2 सरकारी बस है, सुबह दिहाड़ी मजदूरी करने निकलिए और शाम को रिटर्न घर जाइए। तो हर कोई तो एक वर्ग के लोग नहीं है, कुछ बिजनेस पर्सन है, कुछ सब्जी बेचने वाले हैं, कुछ अपना जीविका किसी और माध्यम से चलाने वाले लोग हैं। तो क्या सब बस में भर के जाएंगे और आएंगे? उसमें से भी कुछ दिन पहले हम सिटी लाइव में देखे हैं कि एक बस बंद हो गया है। जी अब बताइए इसमें क्या करें हम लोग को तो बैठना मजबूरी है। और धन्यवाद है माननीय विधायक धनबाद के माननीय विधायक राज सिन्हा जी का, जो आए और अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ गए। ये जब से घटना घटी है, कई लोग जो हैं जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, नेता पहुंच रहे हैं, आज विधायक जो है धरने पे बैठे हैं। क्या लगता है कि ये जो धरना दिया जा रहा है, कोई सॉल्यूशन जो है शाम तक, रात तक उम्मीद की जा? सॉल्यूशन तो हो जाना चाहिए क्योंकि एक जनप्रतिनिधि है, धनबाद के विधायक हैं, कब का सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। लेकिन अगर अब जिला प्रशासन इतने के बाद भी नहीं आ रही है तो अब तो ये सोचने का विषय है। तो ये जो अधिकारियों का इतना मन बढ़ गया है, क्या फैक्टर है, क्या कारण है जो इतने सब ऐसा काम हो रहे हैं? देखिए आप यहीं देख सकती है ना, अभी आप बैठी है ना, 1 आध घंटा और बैठी, पूरा मुंह काला हो जाएगा। किस वजह से? धूल से। तो वो कैसे हो रहा है? डीजीएमएस है ना, किस लिए डीजीएमएस है? हमारे रक्षा के लिए। डीजीएमएस तो हमारे रक्षा के लिए। क्या रक्षा हो रहा है बताइए? क्या रक्षा हो रहा? कोई रक्षा है? आराम से वो माइंस जो चला रहे हैं, चाहे जो भी चलाए, निढल्ले से चला रहे हैं, कोई डीजीएमएस का गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। तो अधिकारी तो मस्त है, अधिकारी की बात मत कीजिए। अधिकारी को कोई मतलब नहीं है आम जनता से। अगर मतलब होता तो अभी तक रोड चालू होता। ये कोयलांचल की तस्वीर है और ये तस्वीर आँख खोल देगी। अगर अभी तक आंखें बंद है तो दर्शकों ये सच्चाई दिखा रहे हैं। और इस तापमान में आप अक्सर कहते हैं कि जाइए कोयला जहाँ से निकलता है, जो संवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ की स्थिति को दिखाइए। तो ये स्थिति है। धनबाद विधायक राज सिन्हा जी जो है वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं और आपको दिख रहे होंगे हमारे पीछे की साइड में। क्या बोल रहे हैं सर, बोलिएगा। हम देखिए बोलना चाह रहे थे कि अभी तत्काल ये जो NH का जो भूधसान हुआ है, इस पर मतलब हमको लगता है कि ये सरकार को और ये जिला प्रशासन को और BCCL के CMD साहब और ये GM साहब को तत्काल इस पे कार्रवाई इसलिए करना चाहिए। ये सबसे मतलब पुराना रोड है और ये बोकारो राजमार्ग है, बोकारो रांची, इसको कलकत्ता से भी जोड़ता है। उनका सबसे पहला ध्यान जाना चाहिए, केंद्र होना चाहिए कि मतलब ये रोड को बनवा दे। रोड को बनवाएगा, बहुत सारे व्यापारी लोग इससे बाधित है। बहुत सारे अभी जो ग्रामीण हैं, ना कोई बाज़ार जा पा रहे हैं, ना कोई आ पा रहे हैं। कोई अगर मान लेते हैं करकेंद्र पुटकी महोदा से कोई अगर धनबाद जाने वाला है, जो काम करता है, जो ड्यूटी करता है, उसको भी बहुत दिक्कत हो रहा है। पाइपलाइन पाइपलाइन यहाँ से वो भी बोलते हैं हम अभी, तो पाइपलाइन पार हुआ है। अगर खुदा न करे, भगवान न करे, अगर धस गया या अथी हो गया तो ये तो धंसा हुआ तो ये तो बर्दाश्त हो रहा है गर्मी में। लेकिन अगर पानी नहीं मिलेगा तो लाखों, ये तो अभी हम लोग कुछ संख्या में हैं, पानी अगर नहीं मिलेगा तो पूरा ये क्षेत्र जो है लाखों लोग रोड पर नजर आएंगे, लाखों लोग। CMD साहब का बात मत कीजिए। CMD साहब सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए आते हैं। अच्छा। CMD साहब जैसे ही आएंगे आप उनके पीछे आ जाइए। जैसे ही CMD साहब जाएंगे, BCCL का ऑफिशियल पेज खोल के देखिए, एकदम
परफेक्ट पोज वाला फोटो अपलोड कर देते सीएमडी हैं। साहब से फोटो खिंचवाने इधर आते हैं। बस सीएमडी साहब लगातार सिर्फ फोटो खिंचवाने आते हैं। और अभी क्या लग रहा है कितने बजे तक आके फोटो खिंचवा के जाएंगे? वो अभी भी अगर आए तो ठीक है, नहीं तो आएंगे नहीं। आएंगे तो फोटो ही खिंचवाने के लिए आएंगे, उससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं आता। दर्शकों, सीएमडी साहब फोटो खिंचवाने आएंगे, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आएंगे। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम आनंद कुमार सिंह। क्या कहिएगा, विधायक राज सिन्हा इतनी गर्मी में बैठ गए हैं सर आप लोग के लिए? हमें तो हम लोग ये ग्रामीण के बहुत ही खुशनसीब हैं हम लोग जी। कि जो कि हमारे प्रिय माननीय राज सिन्हा विधायक जी हम लोग के बीच में आकर करके हम लोग का हर सुख दुख में आकर के शामिल हुए हैं। राज सिन्हा जी को बेस्ट विधायक का टैग मिला है, अब लगता है कि सही किया गया है? जी बिल्कुल सही किया गया है, जी क्योंकि वो सभी जनता पूरे धनबाद विधानसभा के वो सबसे लोकप्रिय विधायक रहे हैं। जी। और हमें तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य लगता है कि अभी कुछ दिन पहले आप लोग के माध्यम से भी पता चला था कि डीसी साहब ने एक ऑर्डर निकाला था कि शायद 12 बजे या 11 बजे के बाद से लेकर के 3 बजे तक कोई गर्मी में ना निकले, क्योंकि गर्मी बहुत काफ़ी पड़ रही है। जी। तो ये डीसी साहब को तो सोचना चाहिए था, जिलाधिकारी को सोचना चाहिए था, सीएमडी साहब को सोचना चाहिए था, एक बीसीसीएल अधिकारी को सोचना चाहिए था कि हमारे जनप्रतिनिधि आज जो ये 45 डिग्री के सेल्सियस में जो सारे दिन बैठे हुए हैं, तो क्या एक बार भी उनको एक बार जा कर के इनका हाल चाल नहीं पूछना चाहिए था? एक बार भी वार्तालाप नहीं करना चाहिए था? डीसी एक तरफ से बोलते हैं कि आप बाहर ना निकलें, गर्मी में ना निकलें, पूरा लेटर पेज पर निकालते हैं। तो दाल में कुछ काला है कि दाल ही पूरा काला है सर? पूरा दाल ही काला है, जी। पूरा मिली भगत है, बीसीसीएल का और जिला प्रशासन का मिली भगत है। यहाँ के लोग जो है बेलगड़िया शिफ्ट नहीं होंगे ऐसा नहीं बोल रहे होंगे, हैं सर? नहीं होंगे, उसका रीज़न है। जी। रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है। आप इस माहौल को शायद आप पहले नहीं आए हैं, जी। पहले अगर आते तो यहाँ क्या खुशहाल ज़िंदगी आदमी जीता था, आज बद से बदतर ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं, और इससे ज़्यादा बदतर ज़िंदगी हम लोग बेलगड़िया जाने के बाद जिएंगे। जी। अगर उनको हम लोग के बारे में कुछ सोचना ही है तो कुछ ऐसा सोचे ना कि जिससे सारा जनता का भला हो। जी। और हम इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या दुर्भाग्य है हम लोग के लिए धनबाद में कि जो कि अभी तक किन्हीं के कान में जू तक नहीं गया है। चलिए, धन्यवाद सर। जनप्रतिनिधि अनिश्चितकालीन धरने पर हैं और ये तस्वीर केंदुआ की है। सर, क्या नाम हुआ आपका? विजय प्रसाद नाम है। क्या चल रहा है सर माहौल? विधायक जी बैठे हुए इतनी गर्मी में और अभी तक कोई वार्ता के लिए पहुंचे नहीं है, कोई अधिकारी नहीं। वार्ता के लिए पहुँचे नहीं है, हम लोग तो धूप में तप रहे हैं, इसका कोई रीज़न निकाला जाए। हम तो लोग क्या कारण है कि नहीं आ रहे हैं? मतलब गर्मी उनको लग रही होगी क्या बाहर निकलने, इस कारण? ना गर्मी नहीं रहे, थोड़ा बदमाशी कर रहे हैं, थोड़ा सा बदमाशी? हम लोग जनता के साथ बदमाशी कर थोड़ा रहे सा मन बढ़ गया है हैं। अधिकारियों का हाँ, ना? थोड़ा मन बढ़ गया है। कैसे हिम्मत आया इतना ज़्यादा उन लोगों में? अब हम लोग तो प्रशासन के साथ हैं, इस बोल के आ रहे हैं। तो दोनों की मिली भगत है? हाँ हाँ सर, हेमंत सोरेन जी इनके साथ हैं सब सर, लोग। यहाँ पे शिफ्टिंग की जो बात हो रही है कि बेलगड़िया जो है शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन लोग जो है तैयार नहीं जाएंगे है, नहीं कोई, जाएंगे नहीं कोई, व्यवस्था ठीक नहीं है। नहीं कुछ व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग यहाँ के हैं, यहाँ सब ड्यूटी राटी कर रहे हैं, हम लोग यहाँ के रहने वाले ये हैं। जो छोटा सा एक्शन लिया गया है, बैरिकेटिंग लगा दिया गया है, आगे भू धसान हो गया है, ये क्षेत्र है, बोर्ड वगैरह लग गया, यही निदान है कि कुछ किया जा सकता था? तो कुछ किया जा सकता हो, प्रशासन की मिली वजह से हम लोग तो अनुरोध है कि कुछ किया जाए, रोड को चालू किया जाए। बहुत दुकानदार लोग हैं और लोग हैं, तो सब उस सुरक्षित। साइड जाना मतलब आप लोगों का बिल्कुल एकदम रोक टोक लग गया रोड है? तो पूरा लग गया, बैरिकेडर लगा हुआ है, नहीं जा सकते? नहीं कोई जा भी सकते, कोई व्यवस्था नहीं। और कोई और नॉर्मल दिनों में लगातार गाड़ियाँ निकलती होंगी इधर से ही? नहीं नहीं निकलने दे रहे हैं, अभी तो नहीं निकलने दे अभी रहे नहीं हैं। दे रहा, पहले निकलती हाँ थी बहुत अच्छे से। डेली, हाँ बहुत अच्छा। 24 घंटा? ये 24 घंटा रोड चल पूरा 24 घंटा यही जो गाड़ी ये आपको उस कलकत्ता- रोड में दिखेगी, जी। वही गाड़ियाँ इस रोड में चलती थी। और आपको मैं आपके माध्यम से हम बता देना चाहते हैं जी। कि उस साइड में, उस रोड के उस साइड भी माइंस है और इधर भी गड्ढा है। ये तो यहाँ तो कोई आदमी अंदर नहीं गया, लेकिन वहाँ पे लाखों गाड़ियाँ अंदर जा सकती है रोड में, अगर वहाँ धंस गया तो वहाँ बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। 8 दिन हो गया लगातार वही गाड़ियाँ, उतने भारी भारी हाईवा, ट्रक, कोयला गाड़ी, बसें, सारी गाड़ियाँ उसी रोड से चल रही हैं। बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। रोड आज ये बोल रहे हैं कि भू धसान हो गया, ये सदियों से रोड ये चला हुआ है, कलकत्ता रांची का मुख्य मार्ग रह चुका है ये। आज आप 8 लाइन उधर से बना दिए तो डाइवर्सन कर दिए, ये थोड़ी होता है। और यहाँ से लेकर के आप बैंक मोड़ से लेकर करके भर महोदा तक चले जाइए, जी। सारा तो
जितना भी व्यक्ति है सब तो वंचित हो जाएगा। अब इनको अगर हमको बैंक मोड़ जाना है तो सोच लीजिए यहाँ से हम कितना कतरास हो कर के राजगंज हो कर के या फिर बैंकों मोड़ हो कर के बैंक मोड़ आना होगा। गैस का भी हाँ? प्रभाव था, लेकिन अब तो गैस का प्रभाव है नहीं। पिछले हम लोग 3 दिसंबर से हम लोग इस जगह पर पीड़ित है, हमारे घर यहाँ पर है। पूरा दिसंबर में 3 दिसंबर से ये खेला चल रहा है। सर यहाँ के लोग तो बहुत भय में जीते होंगे कि कब रात कुछ दिन हो हम लोग जाएगा। सोते ही नहीं हैं। आज 4 महीना से हम लोग का चेहरा का आप अनुभव देख करके बताइए कि हम लोग 4 मंथ से हम लोग बढ़िया का चैन का नींद नहीं सोए हैं कि क्या नींद होता है। हम लोग का गांव, घर, परिवार, बच्चे सब तो उजड़े हुए हैं। छोटे बच्चे क्या कहते हैं ये सब? क्या कहेंगे, वो तो बेचारे अब अपना दुख को तो जाहिर कर नहीं पाते हैं। पापा क्या होगा, मम्मी क्या होगा, कल क्या होगा, आज यहाँ धंस गया है, कल यहाँ ये आज इधर महका रहा है, कल उधर महका रहा है। बच्चे तो भी डर डर के जिंदगी जी रहे हैं। और बच्चे यही पूछते हैं कि पापा उन CMD साहब के घर में बच्चे नहीं हैं, उन लोग भी ऐसे ही डर के माहौल में सोते हैं। GM साहब के घर में बच्चे नहीं हैं, उन लोग भी ऐसे ही सोते हैं रात में। तो यही पूछते हैं यहाँ के बच्चे सारे लोग। और इनको बेलगड़िया भेजना है और उन इनके लोग पास एक ही लॉजिक है, बेलगड़िया और कुछ नहीं। आज बच्चों का खेलना ख़त्म हो गया, बच्चों का बाहर निकलना ख़त्म हो गया। जी कुछ बच्चे धनबाद की ओर भी पढ़ते थे, जी कुटकी की ओर भी पढ़ते थे। जी। आज उनकी पढ़ाई ख़त्म हो गई। जिला प्रशासन इसका जवाब देगी जवाब। आज बच्चों का पढ़ाई ख़राब हो गया। लोगों की जीविका चलाने में यहाँ रोज़ दिहाड़ी मजदूर वाले लोग हैं, वो अपनी जीविका कैसे चलाएंगे? जी एक तरफ जिला प्रशासन बोलती है कि हम लोगों की जीविका के लिए उसे रोज़गार से ऐसे जोड़ रहे हैं, वैसे जोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ ये हाल, आप कनेक्टिविटी को ही तोड़ के छोड़ दिए हैं। अरे भूधसान हुआ है, भूधसान तो और भी होगा। आज हुआ ऐसा नहीं है, कल फिर होगा कहीं और। आज 1 सप्ताह लगभग कंप्लीट हो गया। 8 दिन हो 8 दिन हो गया। 8 दिन से अगर चाहता जिला प्रशासन, अगर चाह लेता तो 2 से 3 दिन में बन जाता। एक साइड बंद कर दिया जाता, एक साइड काम होता, फिर एक साइड चालू करके दूसरे साइड, या फिर वही साइड चलता जो चल रहा था, पूरा ब्लॉक करके इसको बनाया जा सकता था। अभी तक रेडी हो जाता, लेकिन किसी को पड़ा हुआ नहीं है। आके सब एक ही बात बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खतरा हो गया, यहाँ से आप बेलगड़िया शिफ्ट कर जाइए। हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, बेलगड़िया। कितने घर जो हैं, मतलब अगर बेलगड़िया शिफ्ट हो गए तो कितने परिवारों को वहाँ शिफ्ट होना होगा, क्या रहेगा सर? कम से कम अगर इफेक्टेड फैमिली अभी बोलिएगा जी। तो 300 से प्लस फैमिली इफेक्टेड है। इस प्रकरण से 300 से प्लस फैमिली इफेक्टेड है। 300 से प्लस घर फैमिली उसी को हुआ ना, घर 300 से प्लस घर इससे इफेक्टेड है, जो हर रोज़ जी कम रहे हैं और मर ज़्यादा रहे हैं। तो ये आधा केंदुआ की स्थिति है कि लगभग पूरा का पूरा केंदुआ? नहीं, अभी तो केंदुआ के एक पार्ट का स्थिति है, लेकिन ये धीरे धीरे पूरा केंदुआ का स्थिति हो जाएगा अगर अभी प्रशासन कुछ एक्शन ले। CMPDI है, सिम्फर है, DGMS है, किस लिए है? जी। हमारी सुरक्षा के लिए है ना। वो बताएगी ना हमारे सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाया है। कोई ऐसा ठोस कदम नहीं है जिससे कि हम लोग फिर से वैसे खुशहाल जी पाएँ। आज 4 महीने से हम लोग का कोई ठिकाना नहीं है, सुबह कहाँ शाम कहाँ, घर वालों को क्या जवाब दे, छोटे बच्चे उनको क्या जवाब दे, अस्त व्यस्त। हम लोग अपने सामने अपने गांव के अपने घर को उजड़ते देख रहे हैं। आप एक बार वो रोड में जाके मैडम देख लीजिएगा, जी। दोनों साइड, जी इधर भी गोप है, इधर भी गोप है, और रोड इसमें वहाँ भी टेढ़ा है, कभी भी घटना घट सकती है। अगर आए हैं तो 5 मिनट समय निकाल के बोलिएगा। सारा खेला कोयले के लूट के लिए किया जा रहा कोयले है के काले खेल के। दिखा सकते हैं 5 मिनट कि माइंस खुदवाना है, कोयला बिकवाना है। और आज जितना कोयला सरकार निकाल रही है उससे ज़्यादा कोयला रात में चोरी हो जाता है। यहाँ से रात में हाईवा कोयला चोरी का कोयला निकलता है। बोले ना कि माँ अपने भारत की क्या अजब कहानी है, सोने की चिड़िया पर पीतल का पानी है, धनबाद के रखवाले क्या धनबाद चलाएंगे, कोयला निकाल कर बेच कर खाएंगे। सिर्फ इन लोगों को कोयला चाहिए, सिर्फ कोयला। और ये हम लोग को भी इस हाल में इसलिए छोड़ा गया है कि हम लोग यहाँ से पलायन कर जाएं, किसी तरह यहाँ से पलायन कर जाए, या मजबूरी में या किसी भी तरह, ताकि आराम से यहाँ ये लोग अलाउटमेंट करें प्राइवेट कोल माइंस को और पूरा केंदुआ बर्बाद हो जाए। हम आपके माध्यम से, हम लोग ग्रामीण सारे लोग आपके माध्यम से हम BCCL CMD साहब को और GM साहब को बताना चाहते हैं
कि वो जितना आसान सोच रहे हैं कि मतलब अभी गैस का रिसाव हुआ है तो यहाँ के आदमी लोग को पलायन करवा देंगे, भगा देंगे, इतना आसान नहीं है। और हम बोलना चाहें कि अगर वो ज़बरदस्ती करने में पे उतरे तो हम लोग भी बाध्य हो जाएंगे उग्र आंदोलन के लिए। बहुत उग्र आंदोलन ऐसा होगा कि सीएमडी साहब और जीएम साहब को पता नहीं होगा कि उन्होंने कहाँ हाथ डाला है। हम आपके माध्यम से ये बता देना चाहते हैं। जी सर, हम भी कुछ बोलेंगे। हाँ सर, क्या बोलना है? अच्छा, एक काम कीजिए, थोड़ी देर में दर्शकों, ये तस्वीर है और ये तस्वीर वाकई सोचने पे मजबूर कर रही है। आँखों में खौफ है और यही आंखें जो है वो सहारा ढूंढ रही है, आस ढूंढ रही है। और धनबाद विधायक राज सिन्हा अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। अभी तक वार्ता की कोई उम्मीद तो नहीं दिख रही है, लेकिन देखिए शाम तक हो सकता है तस्वीरें कुछ बदल जाएं। अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे लाइव इंडियन गार्ड परिवार के साथ।